हेलो। नमस्कार दोस्तों। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्वेस्टमेंट नॉलेज में। यदि आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हो लेकिन अभी तक कंफ्यूज है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, क्या ईटीएफ और म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड क्या है, एक दूसरे में मेजर डिफरेंसेस क्या है और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करते हैं। और अब सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम जैसे लाखों लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करते हैं और जमा किए हुए पैसे को हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर के हैंड ओवर कर देते हैं, जिसमें फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पर अपनी एनालिसिस टीम के साथ मिलकर मार्केट की सैकड़ों कंपनियों में हमारे लगाए हुए पैसे को निवेश कर देता है। यहाँ फंड मैनेजर मार्केट की गहरी समझ रखने वाली अपनी टीम के साथ मिलकर हमारे म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश को कम से कम रिस्क लेते हुए लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश करता है। और अब बात करते हैं ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है। जिस तरीके से हम किसी भी कंपनी के शेयर को एक्सचेंज से बाय सेल कर सकते हैं, वैसे ही ईटीएफ में भी हम मार्केट टाइमिंग 9:15 से 3:30 के बीच उसको लिमिट ऑर्डर लगाकर भी बाई और सेल किया जा सकता है। ईटीएफ और मार्केट में लिस्ट किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने में बस फर्क इतना है कि मार्केट में सिर्फ पर्टिकुलर हम एक कंपनी का शेयर बाय करते हैं, लेकिन ईटीएफ में हम जब ईटीएफ को बाय करते हैं तो बहुत सी कंपनियों के शेयर मिल जाते हैं उसमें। ईटीएफ में हम किसी भी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी या फिर किसी स्पेसिफिक सेक्टर जैसे एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, इन कंपनियों के शेयर हम यहाँ पर समूह में खरीदते हैं। जैसे हम निफ्टी 50 की सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जब निफ्टी 50 की एक एक कंपनी के शेयर को हम बाई करने जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। यही काम हम निफ्टी 50 का ईटीएफ लेकर भी कर सकते हैं। इसमें निफ्टी 50 का ईटीएफ बाई करने से निफ्टी की सभी 50 कंपनियों में हमारा पैसा लग जाता है। निफ्टी 50 का अगर हम करंटली बात करें तो ईटीएफ लगभग ₹250 के आसपास है। यहाँ ₹250 में हमें निफ्टी 50 इंडेक्स की सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में मेजर डिफरेंस क्या है। और जब हम म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो हमें यूनिट्स मिलते हैं और कितने यूनिट्स मिलेंगे ये डिपेंड करता है उसकी करंट प्राइस यानी कि एनएवी, नेट एसेट्स वैल्यू कितनी है। हर किसी म्यूचुअल फंड की अपनी एक एनएवी होती है और ये एनएवी मार्केट की क्लोजिंग के बाद डेली बेसिस पर मिडनाइट में कैलकुलेट करके मार्केट के अप डाउन के हिसाब से शो की जाती है। लेकिन ईटीएफ में जिस तरीके से शेयर के भाव मार्केट टाइमिंग पर अप डाउन होते रहते हैं, सेम उसी तरह ईटीएफ की भी एक अपनी प्राइस होती है और मार्केट टाइम में उसके प्राइस में भी फ्लक्चुएट होता रहता है। हम जिस भाव पर जब चाहे ईटीएफ को बाई और सेल कर सकते हैं। और जब हम म्यूचुअल फंड में महीने की किसी फिक्स तारीख को एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी किसी महीने में मार्केट में करेक्शन आ जाता है और उस करेक्शन के टाइम हमारी म्यूचुअल फंड की एनएवी भी गिरने लगती है। लेकिन जब हमारे एसआईपी का डेबिट होने का समय आता है तो मार्केट करेक्ट हो जाती है और हमें जब मार्केट गिरने के बाद हमारे म्यूचुअल फंड की एनएवी में भी गिरावट आई थी तो उस गिरावट का एक्स्ट्रा फायदा हमें नहीं मिल पाता। लेकिन ईटीएफ में जब मार्केट नीचे जा रही हो, मार्केट टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम जब चाहें जैसे चाहें हम ईटीएफ के करंट प्राइस पर ईटीएफ को बाई और सेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में पैसा ईटीएफ हो या म्यूचुअल फंड दोनों में बनता है। जब हम म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन होकर एसआईपी करते हैं तो मार्केट में होने वाले शॉर्ट टाइम में करेक्शंस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप एक सैलरीड पर्सन हो और मंथ के एंड में सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में एसआईपी। लेकिन ईटीएफ में भी आप हर मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट में जब गिरावट या छोटे मोटे करेक्शंस किसी भी महीने में आते हैं तो आपके पास उस समय ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जब मार्केट गिरने लगता है हमारे सामने ईटीएफ के लाइव प्राइसेस सामने होते हैं। हम जब चाहे ईटीएफ को बाई और सेल कर सकते हैं। जहां म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में हम सालाना 15 से 20% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वहीं ईटीएफ में 25 से 30% रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अपनी रिसर्च टीम के साथ मिलकर अच्छी फंडामेंटल कंपनियों वाली कंपनियों के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में रखते हैं और जो कंपनी खराब परफॉर्मेंस करती है या उसके रिजल्ट्स या उसके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उस शेयर की जगह दूसरी अच्छी फंडामेंटल मजबूत कंपनी के शेयरों को हमारे पोर्टफोलियो में रखते हैं। लेकिन ईटीएफ में फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें शेयर्स में जैसे लेन देन करते हैं ठीक उसी प्रकार से ईटीएफ के अंदर भी डायरेक्ट हमारा रोल होता है। लेकिन यहाँ पर
हम किसी पर्टिकुलर एक कंपनी का शेयर ना खरीद कर हम यहाँ पर समूह में किसी इंडेक्स को बाई करते हैं। जैसे हमने निफ्टी 50 का एग्जांपल लिया था, तो निफ्टी 50 में हम जब पैसा निवेश करते हैं तो उसके अंदर जब लास्ट की कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती और इंडेक्स से बाहर हो जाती है तो उसके आगे की कंपनी को निफ्टी 50 इंडेक्स में जगह दे दी जाती है। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को ट्रैक करने का, तो स्टॉक मार्केट या ईटीएफ की बजाय आप सीधे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करें। और यदि आप थोड़ी मार्केट की समझ रखते हो और मार्केट में होने वाले छोटे मोटे करेक्शंस में आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ईटीएफ। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इसी तरह इन्वेस्टिंग और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।